नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब आप सोचेंगे ये कोई पानी की पाइपलाइन है या क्या है। नहीं भाई, ये केंद्र सरकार ने कल, जैसे कि अगर आपको याद हो, एक भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया कि हम क्या क्या चीज़ें सरकार के पूर्ण नियंत्रण से हटाकर निजी प्लेयर्स को या जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको हम कुछ समय तक, और ये सरकार बार बार ये दलील दे रही थी कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उठा करके प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, कुछ समय के लिए आप ये एक समझ लीजिए कि एक तरीके से किराए पर सरकार की जो संपत्ति है, यानी कि पब्लिक संपत्ति जो है, उसको हम कुछ समय के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए, किराए पर निजी क्षेत्र में लोगों को दे रहे हैं या प्रोवाइड या मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। इसमें रोडवेज है, हाइड्रो पावर, भारत नेट, रेलवे, माइनिंग, एयरपोर्ट, 2 नेशनल स्टेडियम, पोर्ट्स, तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार का कहना है कि 2025 तक ये सब करके हम 6 लाख करोड़ रुपए कमा सकेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी रकम है, ये एक ऐसी रकम है जिससे बहुत लाभ सरकार को पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये कोविड के चलते जो रेवेन्यू लॉस हुआ, सरकार को राजस्व की जो हानि हुई, उससे बहुत हद तक सरकार ये कह रही है कि ये सब करके हम 2025 तक इतना पैसा बना पाएंगे। अब कैसे टाइमलाइन होगा, कैसे बनेगा, कैसे कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है। बस ये है कि 2025 तक उनका विजन है। 2022 से लेकर 25 तक जब ये इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो 6 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आय के रूप में आ सकता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक चीज़ है सरकार के पास, तो उन्होंने अपना सब किराए पे दे दिया और किराए के पैसे इतने आएंगे सरकार के पास। ये तो हो गई सरकारी बात। अब इस पर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला और एक डर जताया, और आप कितने सहमत हैं इस डर से ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उनका ये कहना था कि ये जो एग्जैक्टली ये शब्द नहीं थे, लेकिन जो उनका सार था वो ये था कि ये जो सरकार का ओएलएक्सीकरण हो रहा है, सरकारी संपत्ति का ओएलएक्सीकरण हो रहा है कि सब कुछ बेच दे, उससे लोगों को थोड़ा तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसको आप इस तरीके से मत समझें कि एक बड़ी बिल्कुल कि कोई कुछ हानि ना होने वाली बात है या एकदम हार्मलेस टाइप की बात है। ये बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस का आरोप ये है। उन्होंने पूरा एक तर्क दिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो युवा वर्ग है ये जान ले कि ये सीधे सीधे आपकी नौकरी पर हमला होगा, और जब आप बेरोज़गार हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये कुछ पूंजीपतियों तक ये धन पहुंचाने की कोशिश है, जिसके तहत सरकार ये कार्रवाई कर रही है। वो ज़रूर बोल रहे हैं कि हम किराए पे ही दे रहे हैं या हम कुछ समय के लिए दे रहे हैं और उठा के बेच नहीं रहे हैं, कुछ समय के लिए किया है। लेकिन जो प्रक्रिया जिस तरीके से की जा रही है कांग्रेस के हिसाब से, वो प्रक्रिया ऐसी है कि वो धीरे धीरे जो निजी क्षेत्र में लोग हैं वो अपना धन संचय कर लेंगे, और सरकार के पास और सरकार से ज़्यादा देश के पास बहुत कुछ नहीं रह जाएगा, ऐसा कांग्रेस का दावा है। उनका ये कहना है कि हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके पिछले 70 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 सालों में क्या किया, उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ रुपए लगा के, लोगों का पैसा लगा के, टैक्स पेयर का पैसा लगा करके सरकार ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तैयार किया। और आज उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये टैक्स के पैसे से बना हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निजी हाथों में देना चाहती है। तो ये वो तर्क देना चाह रहे हैं कि अब आप इसी से समझ लीजिए कि आपके पैसे की बनी हुई चीज़ किसी प्राइवेट आदमी के पास चली जाएगी। फिर वो कहते हैं कि 3 से 4 लोग जो हैं उनके हाथों में ये प्रोजेक्ट चले जाएंगे सारे के सारे। और उनका आरोप ये है कि ये जो भी मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये घूम फिर के 3-4 बड़े जो घराने हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उन तक चला जाएगा और उन्हीं को इससे लाभ होगा।
और आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। तो उसमें तमाम चीज़ें गिनाई उन्होंने कि रोड में 26,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे, हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स, 8,000 किलोमीटर की गेल की पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर की इंडियन ऑयल और HPCL की पाइपलाइन, भारत नेट का जो फाइबर है यानी कि गांव-गांव तक इंटरनेट, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खोजने की कोशिश करेगी भारत नेट में, जो रविशंकर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे शायद संभवतः, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। उसके बाद रेल में, माइनिंग में 160 माइंस, 25 एयरपोर्ट, 31 प्रोजेक्ट, 9 पोर्ट और 2 नेशनल स्टेडियम। तो राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये इतना सारा जो लिस्ट है जो बनाई है केंद्र सरकार ने, वो इसलिए नहीं बनाई है कि वो खुद बिजनेस नहीं करना चाहती या खुद इन सब चीज़ों को नहीं चलाना चाहती। वो इसलिए कर रही है क्योंकि शायद कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो कि इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए कब्जाना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस का एक और आरोप है कि जब वो कॉरपोरेट घराने इसको किराए पर लेंगे या इसको ले लेंगे अपने कब्जे में, तो उसके बाद फिर वो और डिमांड्स रखने लगेंगे, फिर धीरे 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 करके एक डिसइन्वेस्टमेंट की एक स्थिति आ जाएगी कि जब सरकार बोलेगी कि अब ये प्राइवेट प्लेयर जो हैं इनको क्योंकि इनका इतना इतना बकाया है या ऐसा ऐसा है तो इनको पूरा ही दे देते हैं। तो वो एक कांग्रेस का डर ये है कि ये एक प्रक्रिया शुरू कर देगी कि पहले तो सरकार थोड़ा सा देगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको और बढ़ाती चली जाएगी। अब एक सवाल ये पूछा जाने लगा कि भाई प्राइवेटाइजेशन तो आपने भी किया था, आप तो लिबरलाइजेशन लेकर के आए इस देश में 1991 में, जिसके बड़े फायदे भी हुए, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये चीज़? कांग्रेस पार्टी तो खुद प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में रही है या पक्षधर रही है, तो फिर आप कैसे ये चीज़ बोल सकते हैं? उस पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमने जब निजीकरण जब किया तो निजीकरण करने का एक तरीका था, हर चीज़ उठा करके नहीं बेच दी हमने, वो हमने एक तरीके के तहत किया। कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं थी, कोई स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं बेचा गया, जो एकदम लॉस मेकिंग जो कंपनीज थी उनको हमने रखा प्राइवेटाइजेशन के लिए, या जिसमें रिस्क कम था उसको रखा। ये जो मोनेटाइजेशन है, ये जो तरीका है जिससे सरकार पैसा बनाएगी, 6 लाख करोड़ रुपए कमाने की सोच रही है, उनका ये कहना है कि इससे निजी क्षेत्र में एक मोनोपोली बन जाएगी। मोनोपोली बनने का मतलब ये हुआ कि आप एक प्राइवेट प्लेयर है, वही प्राइवेट प्लेयर जो है वो तय करेगा कि क्या है। पहले धीरे धीरे वो उस कंपनी को टेक ओवर करेगा, सरकारी कंपनी, उसके बाद उसको अपने हिसाब से चलाएगा, फिर उसके बाद अपना मन मांगा पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। तो जनता का हित इसमें नहीं रहेगा। जैसे कि रेलवे का उदाहरण दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का ये कहना है कि रेलवे में आज की डेट में रेलवे रीढ़ की हड्डी है इस देश की। वो निजी क्षेत्र में जैसे ही गया तो वो रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं देखेंगे उसको। निजी क्षेत्र में लोग उसको फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए देखेंगे, और जहां प्रॉफिट मकसद हो जाए और जन सेवा और जन कल्याण मकसद ना हो, वहां पर गड़बड़ शुरू होती है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। तो इसी पर वो चेता रहे हैं लोगों को और ख़ास तौर से युवा वर्ग को कि आप कुछ भी करके इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आगे चल के जो युवा वर्ग है उसको नौकरी जब नहीं मिलेगी, जब निजी क्षेत्र में लोग आएंगे और उसके बाद वो सरकारी नौकरी में से लोगों को निकालना शुरू करेंगे, तब फिर आप रोएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी चेता रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, इसको लेकर के सियासत भी तेज़ हो गई, जिसमें स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद एक वर्ड यूज़ कर दिया था राहुल गांधी ने, गुलाम। उस पर वो कह रहे हैं गुलाम तो मानसिकता आपके और आपके परिवार के प्रति लोगों की थी, उस गुलामी से ही तो बाहर निकले हैं, और तमाम इस तरीके की बातें हो रही हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों के अलावा जो मेन पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मौद्रीकरण पर आपको एक बड़ा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लेना होगा। राजनीतिक रूप से लोग जो बोल रहे हैं वो तो एक मसला है, लेकिन अर्थशास्त्रियों से बात करके और लोगों से बात करके कि कितना सही और कितना गलत, देश के हित में है या देश के खिलाफ, ये ओपिनियन आप तभी बनाइएगा। नेताओं के चलते तो ओपिनियन बिल्कुल मत बताएंगे, ना सरकार ना विपक्ष, क्योंकि अपना अपना मकसद साधते हैं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।